गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस बार मैं वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने नीट के बारे में बहुत सुना होगा कि नीट एग्ज़ाम। तो जो नीट एग्ज़ाम होता है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम जो है क्रैक करना पड़ता है। तो आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है। नीट एग्ज़ाम जो है ये एंट्रेंस टेस्ट है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो अभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो जो नीट का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसको एनटीए करवाती है। तो एनटीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रजिस्ट्रिंग एजेंसी। तो नीट का एग्ज़ाम जो है एनटीए के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम होता था डॉक्टर बनने के लिए, पहले एफएमटी वगैरह होता था, आपको कई सारे छोटे छोटे एंट्रेंस वगैरह क्लियर करने पड़ते थे। प्री होता था, मेंस होता था, एफएमटी के ज़माने में बहुत कुछ होता था। पर यहाँ पे अब आपका सारी चीज़ें हटा के यहाँ पे सिर्फ नीट का एग्ज़ाम होता है। आप नीट का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं, नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, थोड़ा इसका जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर आपको एक ही बार एंट्रेंस टेस्ट में मेहनत करके इसे क्लियर करना है, फिर आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद जो नीट हमारा है ये दो टाइप का होता है, एक यूजी होता है, एक पीजी होता है। तो यूजी में हम तैयारी करके ये अंडर ग्रेजुएट टाइप का होता है, इसमें हम एमबीएस बनते हैं, बीडीएस बनते हैं, और बाकी मेडिकल डिग्री जो होती है ये ग्रेजुएशन टाइप की मिलती है। और जो हमारा नीट पीजी होता है इसमें हम एमडी बनते हैं और एमएस वगैरह कर सकते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप की डिग्री होती है। तो आप जो नीट यूजी करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नीट पीजी करना होता है, यानी आपको एमएस या एमडी की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से हम इसकी क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन हमें यहाँ पे 12th पास आउट होना ज़रूरी है, और वो पीसीबी से। तो हमें फिजिक्स हमारा होना चाहिए इंटर में, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, और मिनिमम हमारे यहाँ पे 50% होना चाहिए। हमें 12th में 50% से पास होना चाहिए, और जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 40% तक यहाँ पे रखा गया है। जनरल के 50% होता है। और जो एज लिमिट हमारी 17 से 25 है, मिनिमम आपकी 17 एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होनी चाहिए। पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पे हमको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 साल हमारे लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। पर जनरल के लिए आपको 17 से 25 तक ही एज यहाँ पे दी जाती है, एज लिमिट होती है। उसके बाद से चलिए हम यहाँ पे और सारी आपको जानकारी बताते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये कितने नंबर के होते हैं। नीट एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो ऑफलाइन मोड होता है। बहुत बार ऐसा हुआ था कि लोग कह रहे थे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम जो है नीट वाला ये ऑनलाइन होने वाला था, फिर भी जब सारी चीज़ें ठीक हो गई तो फिर ऑफलाइन हो गया। अभी तक तो ऑफलाइन मोड में होता है, पर आगे हो सकता है कभी ऑनलाइन मोड में हो, पर अभी तक यहाँ पे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। हम यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1/4 हमारी यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं, आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं। 180 क्वेश्चन में 45 केमिस्ट्री करने होते हैं, 45 फिजिक्स के करने होते हैं, और 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जूलॉजी के होते हैं और बॉटनी के होते हैं। बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों पोर्शन आता है, और जो हमारे मार्क्स होते हैं वो 720 के होते हैं। अगर आप 720 में 600 प्लस लाते हैं तो आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से नीट तैयारी करिए। मैं आपको बेसिक चीज़ों की भी यहाँ पे तैयारी करवाती हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आपकी वो क्लियर होंगी, फिर उसके बाद से आप जो टीचर आपको पसंद हो, जिन टीचर का आपको अच्छे समझ में आता है, उनसे आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना यहाँ पे 600 प्लस लाए, आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप अच्छे से डॉक्टर बन जाओगे। जो क्वेश्चन जो पेपर का जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। मान लो कोई अगर अदर स्टेट से है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप उसको अच्छे से कर पाएँ। जैसे हम मान लीजिए हमें नीट एग्ज़ाम के लिए इंडियन होना भी ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे जो है हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो हिंदी अगर सेलेक्ट करेंगे आप तो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में पेपर आएगा। और मान लीजिए हिंदी में कोई चीज़ नहीं समझ तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ आई तो हिंदी में देख, इस तरह से हमें आसानी हो जाती है। बाकी आपको जो लैंग्वेज समझ आती है, यहाँ पे तेलुगु भी है, गुजराती भी है, बंगाली भी है, आसामी, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ के क्वेश्चन कर सॉल्व कर पाएँ। तो गाइस ये हमारे नीट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।